हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी बाय दीपिका। क्या आप भी ये 5 गलतियां कर रहे हैं? अगर आप ये 5 गलतियां कर रहे हैं तो आपको ये 5 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और कौन सी है ये 5 गलतियां, इन गलतियों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जानते हैं कि वो 5 गलतियां कौन सी हैं। पहली गलती, हम ज्यादातर अपने घरों में कुछ इस तरीके से सिक्कों का बॉक्स बनाते हैं। मैं जरूर बनाती हूँ। और हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन जो अभी हमारी यूज में नहीं आ रही है, वो उन मेडिसिन को हम सिक्कों के बॉक्स में रख देते हैं। ये हमारी पहली गलती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सिक्कों में अपनी एक एनर्जी होती है और मेडिसिन अपनी एक एनर्जी होती है। सबकी अपनी एक एनर्जी होती है। आपने क्या करा, सिक्कों की एनर्जी के साथ में मेडिसिन की एनर्जी को कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका जो ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो बीमारियों में खर्च होगा। तो इसलिए कभी भी सिक्कों के साथ में मेडिसिन को एक साथ में मत रखिए। चलिए अब मैं बताती हूँ दूसरी गलती। आप अपने वॉलेट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं अपने वॉलेट को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ। लेकिन पहले बताती हूँ कि ये बात मैं आपको बता क्यों रही हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपने अधिकतर अपनी मॉम से, अपनी दादी से, अपनी नानी से ऐसा सुना होगा कि घर को साफ रखो, किचन को साफ रखो, सिंक को साफ रखो। जहां सफाई होती है वहां लक्ष्मी जी आती है। हम इसमें क्या रखते हैं, हम इसमें रखते हैं मनी। और मनी क्या है, लक्ष्मी। तो क्या मनी ऐसी जगह पर आएगी जहां ऑर्गेनाइज नहीं होगा, जहां गंदगी होगी। इसलिए हमेशा अपने वॉलेट को साफ रखिए और ऑर्गेनाइज रखिए। मैं अपने वॉलेट को कुछ इस तरीके से रखती हूँ। मैं अपने वॉलेट में हमेशा कार्ड्स एक साथ लगा करके रखती हूँ। उसके बाद में जो भी मेरे पास में बड़ा मनी है, यानी 2000 का, 500 का, उसको मैं एक अलग जगह पर रखती हूँ। और दूसरे प्लेस में मैं रखती हूँ अपने छोटे, यानी कि 100, 50, 20, 10 के नोट। उसके बाद में जो मेरे सिक्के हैं, मैं सिक्के हमेशा अलग रखती हूँ। कभी भी नोट के साथ में सिक्कों को कनेक्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि सिक्के जल्दी जल्दी निकलते हैं, आपने देखा होगा, और नोट आराम से, यानी कि हमें जरूरत होती है तभी हम नोट निकालते हैं, लेकिन सिक्के हमारे बहुत जल्दी जल्दी खर्च होते हैं। तो अगर आप इन दो एनर्जीज को एक साथ में कनेक्ट करेंगे तो आपका जो मनी है, यानी जो बड़ा मनी है, वो भी जल्दी जल्दी खर्च होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी भी सिक्कों के साथ में मनी को एक साथ में नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि उधर ही पैसा डाल दिया, उधर ही बड़े नोट डाल दिए, उधर ही छोटे नोट डाल दिए, और फिर जब उनको ढूंढना हुआ तो ऐसे हाथ डाला और फिर उसमें ढूंढना शुरू कर दिया। ये बहुत गलत तरीका है। कभी भी अपने वॉलेट को इस तरीके से अनऑर्गेनाइज नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपने वॉलेट को ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए, जमा करके रखिए। चलिए अब बताती हूँ तीसरी गलती जो हम लोग करते हैं। हम जब कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें बिल्स मिलते हैं, और हम क्या करते हैं, बिल्स को वॉलेट में डाल देते हैं। आपने क्या करा, फिर 2 एनर्जीज एक साथ में कनेक्ट कर दी। ये आपका खर्चा है और ये आपकी इनकम है। आपने खर्चा और इनकम एक साथ में रख दिया तो आपका ज्यादातर पैसा कैसे, शॉपिंग में ही खर्च होगा। इसलिए हमेशा खर्चे को, यानी बिल्स को और इनकम को हमेशा अलग रखना चाहिए। तो ये हमारी तीसरी गलती थी। अब बात करते हैं हमारी चौथी गलती की। जब भी हम घर में घुसते हैं, कहीं शॉपिंग करके आए या कहीं बाहर से आए, तो हम क्या करते हैं, अपनी कीज, अपना सिक्के या 10-20 के नोट एक जगह पर रख देते हैं और पर्स भी निकाल के रख देते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। ये गलत तरीका क्यों है, ये मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए कि आप जिस तरीके से 10-20 रुपए रख रहे हैं, क्या उस तरीके से आप 500 रुपए या 2000 का नोट भी रखते हैं? नहीं रखते। तो जिस तरीके से आपने बड़े मनी का इज्जत दी, यानी बड़े मनी की वैल्यू करी, उस तरीके से आपने एक कॉइन की वैल्यू क्यों नहीं करी, या एक 10 या 20 रुपए की वैल्यू क्यों नहीं करी। लक्ष्मी जी के लिए सारे नोट, सिक्के सब बराबर है। वो अपनी चीजों में पार्शियलिटी नहीं करती। वो ये नहीं कहती कि नहीं नहीं भाई, मैं तो 2000 के नोट में जाऊंगी, मुझे सिक्के में नहीं जाना। लक्ष्मी जी सिक्के में भी होती हैं और लक्ष्मी जी 2000 के नोट में भी होती हैं। लक्ष्मी जी 500 रुपए के नोट में भी होती हैं और लक्ष्मी जी 10 रुपए के नोट में भी होती हैं। इसलिए हमेशा चीज को ऑर्गेनाइज करके रखिए। अगर आपके पास में सिक्के हैं तो उनको सिक्कों के बॉक्स में ही डालिए। अगर आपके पास में नोट है, छोटे नोट है, तो हमेशा उनको अपने वॉलेट में तरीके से जमा करके रखिए। कभी भी सिक्कों को, छोटे नोट को ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम 500 या 2000 के नोट को ऐसे ही नहीं रखते।
हमेशा लक्ष्मी की इज्जत कीजिए। अगर आप लक्ष्मी की इज्जत करेंगे तो लक्ष्मी आपकी इज्जत करेगी और लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहेगी। अब बताती हूँ पांचवी गलती कौन सी है। पांचवी गलती हम करते हैं जब भी हम बीमार होते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे बेड साइड स्टूल पर हमेशा दवाइयां रखी रहे ताकि हमें इजी हो लेने के अंदर। कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से। लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। वो गलत तरीका क्यों है? क्योंकि आपने जो मेडिसिन की एनर्जी को बिल्कुल ओपन रख दिया है। आप कभी भी जब बीमार होते हैं इस तरीके से मेडिसिन ऊपर स्टूल के ऊपर कभी भी मत रखिए। हमेशा इस तरीके से आप ड्रॉर में डाल करके रखिए, कुछ इस तरीके से, और हमेशा मेडिसिन को ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए और उसके बाद में इस डब्बे को बंद कर दीजिए। हमेशा जो भी आपका दवाइयों का बॉक्स होते हैं, जितने भी आपकी मेडिसिन की जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं, उनको हमेशा एक ड्रॉर में रखिए और ड्रॉर को हमेशा बंद रखिए। यानी आपने जो मेडिसिन की एनर्जी है उनको बंद करके रखा है। कभी भी मेडिसिन की एनर्जी को हमें ओपन नहीं रखना चाहिए, इससे हमारे घर में बीमारियां कम से कम आएंगी। मैं अपने हर वीडियो में आपको एक ही बात बोलती हूँ कि रेमेडीज हमेशा टेम्परेरी होती है। रेमेडीज करने से बेटर है कि आप प्लैनेट्स के नेचर के साथ में अपने नेचर को कनेक्ट कीजिए। जब आप प्लैनेट्स के नेचर के साथ में अपने नेचर को कनेक्ट करते हैं तो प्लैनेट्स आपके साथ में जेल करना शुरू कर देते हैं, और जब प्लैनेट्स आपके साथ में जेल करना शुरू करते हैं तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू हो जाते हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें किस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, किस तरीके से टू एनर्जीज को एक साथ में कनेक्ट नहीं करना चाहिए। इस चीज को हम कनेक्ट करते हैं एक प्लेनेट से, वो है सूर्य। सूर्य के साथ में अब हम इस चीज को कनेक्ट करके देखते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक डिसिप्लिन है। तो आज जो चीज है वो सारी डिसिप्लिन के ऊपर थी। बिकॉज क्योंकि आप ये देखिए, सूरज का निकलने का समय और ढलने का समय एक होता है। चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कुछ भी हो, सूर्य का जो समय होता है निकलने का, वो अपने समय पे निकलते हैं और अपने समय पर ही ढलते हैं। आपको आज जो चीज बताई उससे आप एक डिसिप्लिन सीखते हैं, आप अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी सीखते हैं, आप चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं, यानी आप अपने सूर्य को स्ट्रांग करते हैं। अगर आपको अपने सूर्य को स्ट्रांग करना है तो आप अपनी चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज करना सीखिए। हर चीज को बहुत ऑर्गेनाइज वे में कीजिए। डिसिप्लिन अपने लाइफ में लेकर के आइए और चीजों को हमेशा ये ध्यान रखिए, जो चीज जहां से उठानी है वहीं पर ही रखनी है। अगर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो आई होप कि आपका जो सूर्य है वो स्ट्रांग होने लग जाएगा। और सूर्य के स्ट्रांग होने से क्या होता है? सूर्य के स्ट्रांग करने से आपके अंदर एक पावर आती है। आप सबके बीच में आपका एक अलग रॉब होता है। आप डिसिप्लिन सीखते हैं अपनी लाइफ में, आप पंक्चुअलिटी अपनी लाइफ में सीखते हैं। आप धीरे धीरे देखेंगे आपके चेहरे पे भी एक तेज आने लगेगा, क्योंकि सूर्य उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपके साथ में फिर जुड़ूंगी। थैंक यू सो मच।